परंतु कुछ भी क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा लोगों को बचाने के लिए। वैभव जी आप बता देंगे। मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा कि हमें जो पहले गंभीरता थी 1.5 साल पहले हमारी इस मीटिंग के अंदर और प्रदेश के अंदर, सरकार के अंदर, हमें एक चीज में वो गंभीरता लानी पड़ेगी, वो है वैक्सीन। और तो सब आप लोग बात करोगे, आगे बढ़ोगे, पर वैक्सीन का अभियान हम कैसे चलाए हैं बड़े रूप में, उसके लिए क्या क्या कदम उठाए वो आप अभी सोच लीजिए। अभी मैं जवाब नहीं चाहूंगा, परंतु आज शाम को या कल अपन वहां पर बात करेंगे 5-6 लोग, जिसमें कि ये अभियान स्कूलों में, कॉलेज में कैसे मतलब हम लोग मोटिवेट करने, स्कूलों में मतलब वो माँ बाप हो गए जाकर के कहीं करना कंपल्सरी। जब तनख्वाह रुक सकती है पंजाब के अंदर, तो आप सोच सकते हो कि भारत सरकार ने इसको लिया गंभीरता से, हमें भी उसी गंभीरता से लेना पड़ेगा। अभियान कैसे चले, दोनों ढोल लड़ना जरूरी है। उस अभियान को हम पहले राजस्थान का भी ऊपर था, पता नहीं अभी 5-6 नंबर पे था पहले राजस्थान, अब तो फिर बताएंगे कभी क्या स्थिति है। सर अभी भी हम नेशनल एवरेज से आगे हैं सर, और इस महीने में अपना परफॉर्मेंस जो ओवरऑल मैं प्रेजेंटेशन में सबमिट करूंगा, जो पूरे भारत में जो गति आई है सर। गत माह के लास्ट में आपने सभी कलेक्टर्स को वीसी में निर्देश दिए थे, उसके बाद कलेक्टर्स ने काफी अच्छा काम किया, और इस माह में अब तक 94 लाख या 95 लाख वैक्सीन हम लगा चुके हैं सर। और हम कोशिश कर रहे हैं सर कि इस माह में अपना जो हाईएस्ट था सर अगस्त में 1 करोड़ 20 लाख का, तो इस माह में अपन 1 करोड़ 20 लाख की डोज जो है वो हम क्रॉस कर पाए सर। तो प्रगति तो आई है सर, पर निश्चित रूप से सर अभी भी गैप है। अपना जो फर्स्ट डोज है सर वो 88% है सर, 88.3, तो उसमें सर अभी भी 10% का जो गैप है सर, इसको हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। और उसके लिए जैसा श्रीमान निर्देश दे रहे हैं सर, विशेष अभियान चला करके, और अब सर वो भी समय है सर जो आप फरमा रहे हैं कि कुछ रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स भी हम लगाएं कि बगैर वैक्सीन के यहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा। तो वो सर जैसा आप निर्देश देंगे सर। ठीक है सर। श्रीमान की अनुमति से मैं एक संक्षिप्त प्रेजेंटेशन रखना चाहूंगा, जिसमें कोविड की वर्तमान स्थिति और जो वर्ल्ड लेवल पे क्या पोजीशन है उसके बारे में भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। सर जो टेस्टिंग लगातार हम कर रहे हैं और पॉजिटिविटी दर जो है सर राजस्थान में वो 0.08% है, ऑल इंडिया लेवल पे 0.56% है। जो एक स्पेशल श्रीमान के निर्देश पर राजस्थान में किया जा रहा है वो 100% जीनोम सीक्वेंसिंग का कार्य हम कर रहे हैं सर, कि जो भी पॉजिटिव्स हमारे आ रहे हैं उनको हम जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं सर। और कल सर मैं जो हेल्थ सेक्रेटरीज का ग्रुप है सर, उस पे भी काफी स्टेट्स ये रिक्वेस्ट कर रहे थे सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हमने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेज रखे हैं, और जो जीवाई की लैब से वहां से रिपोर्ट 15 दिन तक नहीं आ पा रही। उसके मुकाबले सर चूंकि श्रीमान के निर्देशन पे हमने एसएमएस में ही फैसिलिटी डेवलप कर ली, तो हमारे पास जो 4-5 दिन प्रोसेसिंग टाइम है सर, उसके बाद रिपोर्ट्स आ जाती हैं सर। उसके कारण से हमारा काफी इफेक्टिव काम हो पाया है सर। नेक्स्ट सर, अदर कंट्रीज को देखें सर, तो जैसे अमेरिका में केसेस काफी आ रहे हैं सर, 2 लाख से अधिक केसेस अमेरिका में आने लगे हैं। सिमिलरली पर डे सर 2 लाख। यस सर, 2,38,000। यस सर। और इसमें सर जो अभी यूएस का आया था सर कि 75% अधिक ओमिक्रॉन है सर वहां पे। 75% से अधिक ओमिक्रॉन हो गया सर वहां पे। जो डोमिनेंट वेरिएंट है सर डेल्टा की जगह अब ओमिक्रॉन हो गया, वो 75% से अधिक है सर। ऐसे ही सर यूके में 1,05,000 लगभग 1 लाख केसेस है सर, वहां पर भी डोमिनेंट वेरिएंट जो है वो ओमिक्रॉन हो गया है। फ्रांस में भी 70,000 80,000 करीब आ रहे हैं सर। इंडिया में अभी 7,495 केसेस 22 तारीख को आए हैं, तो कोई विशेष ट्रेंड तो भी नहीं कहा जा सकता सर, बट डेफिनेटली केसेस नहीं 7,400 तो टोटल है। हाँ टोटल है, ओमिक्रॉन नहीं सर, ओवरऑल। सर वर्तमान में जो स्थितियां हैं सर, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि ओमिक्रॉन सर चूंकि जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलता है, तो लार्जर डेटा तो हमें कोविड पॉजिटिव्स का ही आएगा सर। और ओमिक्रॉन जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पर जितने केस पता पड़ते हैं वो हमारे पास निकल करके आते हैं सर। हालांकि राजस्थान में चूंकि हम 100% जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, तो राजस्थान में तो जितने जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ओमिक्रॉन रिपोर्ट किए जा रहे हैं वही ओमिक्रॉन केसेस है, अदरवाइज नहीं है। बट अदर स्टेट्स के बारे में सर ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां पर 100% जीनोम सीक्वेंसिंग की स्थिति नहीं है सर। नेक्स्ट सर, ये ओमिक्रॉन के केसेस जहां जहां पर आए हैं सर,
वो स्टेट्स हैं। सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में है सर, उसके बाद दिल्ली में है सर 64 केस, फिर अदर स्टेट्स हैं सर, जैसे तमिलनाडु में 34 केस है, कर्नाटक में 31, केरला में 29, तेलंगाना में 24 और राजस्थान में 22 केस है सर। तो ये और बाकी कई अन्य राज्यों में भी आ गए हैं सर ये केसेस। राजस्थान में सर हमारे कुल 22 केस आए हैं, इसमें सीकर में 4 केस थे सर, जयपुर में 17 और अजमेर में 1 केस आया सर। ये अजमेर का 1 केस कल ही आया था जो कि बाहर से लौट करके आया सर। एक श्रीमान के माध्यम से मैं निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि ये टेंडेंसी निकल के आई सर 2 केसेस में, जहां पे लोग अपने इन्फेक्शन को छुपा रहे हैं सर। एक पेशेंट सर श्रीमान को ध्यान में होगा सर, बॉम्बे से एक बंदा आया था सर, वो पाली में आया, पॉजिटिव था, बॉम्बे में महाराष्ट्र ने हमें सूचित किया कि वो ओमिक्रॉन हो गया है। जब हमने उससे संपर्क किया तो उसने कह दिया मैं तो वापस बॉम्बे चला गया हूं, जबकि वो था वहीं। फिर उसकी सर हमने कांटेक्ट कॉल पुलिस के माध्यम से उसको सर्च कराया सर, वो अपने घर पे मिला, फिर उसको उठा के आइसोलेट किया सर। सेम केस कल अजमेर में हुआ सर, ये व्यक्ति 18 तारीख को आ गया था, पॉजिटिव आ गया, ओमिक्रॉन आ गया, बट उसने सूचित नहीं किया सर। मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, पर बड़ी मुश्किल से घर पे जाके इसको ट्रैक किया। हालांकि रहा घर पे तो स्प्रेड निश्चित रूप से नहीं किया होगा, बट जो भी केस आते हैं सर उनको सूचित जरूर कर देना चाहिए ताकि हम उनको अप्रोप्रिएट ढंग से आइसोलेट कर सकें और ट्रीट कर सकें सर। हालांकि सर सभी लोग 21 लोग इसमें से रिकवर हो चुके हैं सर, और एक व्यक्ति जो अजमेर वाला है सर जो कल ही आया था वो अभी अजमेर मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन में है सर। वर्ल्ड वाइड जो सिचुएशन है सर, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा है सर अभी ये, बाकी यूएस में और यूरोप में काफी संख्या में ओमिक्रॉन के केसेस हमें मिल रहे हैं सर। जो कोविड-19 की जांच है सर वो हमारी लगभग 30 से 40 हजार के बीच में चल रही सर। हम इसको अब और बढ़ा रहे हैं सर, कल सभी सीएमएचओ के साथ हमने वीसी रखी है, तो इसको हमें और बढ़ाने के लिए निर्देश हम देंगे सर, और 50,000 डेफिनेटली इसको क्रॉस करना, उसके आगे में उसको लेकर के जाएंगे। नेक्स्ट, जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं सर अभी हमारे लगभग 20 से 40 की रेंज में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा संख्या नहीं है सर, बट फिर भी पहले जो केस 2, 3, 4 आ रहे थे, वर्तमान में ये केसेस 20 से 40 के बीच में हैं, और लगातार इसकी मॉनिटरिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और आइसोलेशन के कार्रवाई हम लोग इसमें कर रहे हैं सर। जो ज्यादा केसेस के जिले हैं सर, जिसमें जयपुर, अजमेर, बीकानेर और उदयपुर है सर, इन 4 जिलों में रिलेटिवली ज्यादा है। बाकी जगहों पर आइसोलेटेड केसेस आ रहे हैं, और इनफैक्ट सर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद फर्दर स्प्रेड अभी तक इसमें नहीं आया है कि कोई पॉजिटिव आया और उसके फैमिली में बहुत ज्यादा स्प्रेड हो, एक्सेप्ट फॉर एक केस है जिसमें वो अफ्रीकन फैमिली थी और ओमिक्रॉन लेके आई थी, और उसके 17 फैमिली मेंबर्स ग्रेजुअली ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए थे सर। नेक्स्ट, एक्टिव केसेस सर सर्वाधिक वर्तमान में जयपुर में है 96, अजमेर में 24 केसेस हैं, बीकानेर में 22, उदयपुर में 15, जोधपुर में 13, भीलवाड़ा हनुमानगढ़ में 10-10 केसेस हैं सर। तो ये वर्तमान में संख्या सर, बट संख्या बढ़े नहीं सर, इसको हमें देखने की जरूरत है। नेक्स्ट, इसका जो एनालिसिस किया सर पिछले ये जो जयपुर 96 केस है, यस सर, ये सब अभी भर्ती है? नहीं सर, ये एसिम्प्टोमेटिक है सर, तो होम आइसोलेशन में है सर। जानकारी में हमारे, हाँ जानकारी में है सर, मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं सर, उनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी अपन कराते हैं सर उन सभी लोगों की सर। नेक्स्ट सर, जो केसेस आए हैं सर, इसमें 61% जो केसेस हैं सर वो वर्किंग एज ग्रुप के हैं, 20 से लेकर 60 तक, 20% केसेस 60 से अधिक आबादी के हैं, और 18% केसेस कम आबादी के हैं। नेक्स्ट सर, जो इनका एनालिसिस है सर, 54% केस में सिम्टोमेटिक थे सर, वो माइनर सिम्टम जैसे खांसी जुकाम टाइप के, एडमिशन की नीड ऐसे नहीं थी। उसके अलावा सर 83% जो है वैक्सीन डबल डोज और 8% वैक्सीन फर्स्ट डोज। जो 90% लोग जो हैं वो वैक्सीनेटेड हैं, परंतु चूंकि वैक्सीनेटेड हैं इसके कारण से इसमें कोई भी सीवियरिटी नहीं पाई गई है सर। तो ये काफी एक अच्छा सिम्टम है कि वैक्सीन काफी इफेक्टिव साबित हुई है सर। इस वर्तमान में हम देखें कि 90% लोग जो इन्फेक्ट हो रहे हैं वो वैक्सीनेटेड हैं, और उस कारण से उसमें कोई भी सीरियस सिम्टम्स नहीं है। नेक्स्ट लीजिए
सर जीनोम सीक्वेंसिंग का जैसा मैंने निवेदन किया सर, एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है सर। आपने निर्देश दिए थे जोधपुर के लिए, तो वहां पर भी टेंडर होकर के वर्क ऑर्डर हो गए हैं सर, जीनोम सीक्वेंसिंग जोधपुर मेडिकल कॉलेज में स्टार्ट करने के लिए। और इस महीने के अंत तक मशीन सप्लाई हो जाएगी सर इक्विपमेंट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। उनकी ट्रेनिंग हम जयपुर में करवा रहे हैं सर, वहां की फैकल्टी की। तो जनवरी प्रथम सप्ताह से जोधपुर में भी जीनोम सीक्वेंसिंग का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। वर्तमान में जो जीनोम सीक्वेंसिंग करी सर, उसमें 22 केस ओमिक्रॉन के हैं, बाकी डेल्टा या डेल्टा लाइक है सर। नेक्स्ट सर, जो महत्वपूर्ण है सर वर्तमान में, वो हमारा वैक्सीनेशन है। वर्तमान में हमारा जो 88.5% फर्स्ट डोज लग गई है और 71.5% सेकेंड डोज लग गई है सर। और इसमें सर मैं आगे स्लाइड में पुनः निवेदन करूंगा कि यदि हम इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट के आधार पर चले तो हमारा प्रथम डोज 92% है सर। बट हम अभी जो भारत सरकार ने चूंकि रेफरेंस सेंसस के आधार पर प्रोजेक्टेड डेटा लिया है, तो उसके आधार पर हम देखते हैं तो 88.5% है सर। नेक्स्ट प्लीज। ये सर जो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि इस माह में हमारा वैक्सीन श्रीमान के जो निर्देश दिए थे सर आपने कलेक्टर्स को, कलेक्टर्स ने काफी अच्छी उसमें रुचि ली थी और उसके कारण से 96 लाख वैक्सीन डोजेज हम इस माह में अब तक लगा चुके हैं। अभी 8 दिन हमारे पास और बाकी हैं सर आज को मिला करके। तो मैं आशा करता हूं सर कि जो हमारा पीक था अगस्त में 1 करोड़ 20 लाख का, उसको हम इस माह में क्रॉस कर पाएंगे, परंतु हमें और भी आगे इसको बढ़ाना है और वो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं सर। नेक्स्ट लीजिए। ये सर स्लाइड सेकंड की नहीं है अपने पास में सर, ये जो आपकी टीकाकरण प्रगति बताई आपने, ये तो दोनों मिक्स है, फर्स्ट एंड सेकंड डोज की। सर वो भी है सर, फर्स्ट की अलग और सेकंड की अलग नहीं है क्या? सर जो दोनों डोज में मिक्स यदि हम देखें सर तो 80% तो सेकंड डोज है सर और 20% फर्स्ट डोजेज हमारी लग रही है सर। मंथली मालूम पड़ता सर सेकंड डोज में कितने लोग आ रहे हैं? सर वो है सर, मैंने चलो बाद में करने को बात। मैं आगे कर दिया था उसको, मैं निवेदन करूंगा सर। नेक्स्ट सर, ये यदि ऑल इंडिया लेवल का और हमारा ट्रेंड देखें सर तो जैसे अगस्त और सितंबर में पीक किया था सर, उसके बाद नवंबर और दिसंबर में यदि आप देखें सर तो ऑल इंडिया लेवल पर वैक्सीनेशन थोड़ा डाउन जा रहा है, जबकि राजस्थान ने काफी अच्छे से इसको पीक किया सर, काफी स्टीप इंक्रीज राजस्थान ने इस महीने में किया सर श्रीमान के निर्देशानुसार, और ये एक अच्छा सिम्टम है सर। इसको हमें परंतु और अधिक बनाए रखना है क्योंकि वैक्सीनेशन ही सबसे कारगर उपाय है सर वर्तमान में जो कोविड की परिस्थितियां हैं या ओमिक्रॉन या जो भी वेरिएंट आता है उसके लिए। तो इसको हमें लगातार पेस को बनाए रखना पड़ेगा सर, उसको और आगे ले जाना पड़ेगा सर। सर जो श्रीमान अभी जानना चाह रहे थे सर, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये भी हुआ सर इस माह में कि गत माह तक हमारा जो सेकेंड डोज का प्रतिशत ज्यादा था, फर्स्ट डोज कम हो रही थी। इस महीने में हमारी फर्स्ट डोज का भी प्रतिशत बढ़ा है सर। ये सर जिलेवार यदि एनालिसिस देखें सर तो अब 75% से कम में कोई भी जिला नहीं है। 3 जिले सर, जालोर, भरतपुर और करौली, जहां पे 75 से 80% के मध्य है। हालांकि सर इसमें जालोर का लगातार ये रहता है कि उनके लगभग 2 लाख लोग माइग्रेंट्स हैं, उनको यदि हम हटाएं तो जालोर भी अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। भरतपुर में भी सर अच्छी मेहनत करी गई सर श्रीमान के निर्देशों के उपरांत। वहां पे एक जो कामा बेल्ट है सर, वहां पे कुछ रेजिस्टेंस था लोकल लेवल पे, तो विशेष प्रयास करके वहां पे वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया गया। करौली ने भी सर लगभग 80% कर लिया है। तो कुछ निश्चित रूप से प्रगति हुई है सर, बट इन जिलों में अभी और इसको तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है। सिमिलरली सर जो 80% और जो हमारा एवरेज सर 88% है, उसके बीच में सारे जिले हैं सर। इन सभी जिलों से लगातार हम समीक्षा कर रहे हैं सर। डेली भी हमारी व्हाट्सएप ग्रुप पे चर्चा होती है और वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए हम उनको निर्देश देते हैं सर। और जैसा आपने अभी आदेशित किया है कि एक विशेष अभियान इसका चलाया जाए और स्पेशली स्ट्रेटेजी बनाई जाए सर, तो इसका एक विशेष अभियान चलाने के लिए और स्ट्रेटेजाइज हम लोग करके कार्य योजना आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे सर। नेक्स्ट। और ये वो जिले हैं सर जो बेहतर कर पा रहे हैं सर, जिसमें सर गत बार प्रतापगढ़ के बारे में निवेदन किया था सर, उन्होंने 100% वैक्सीनेशन करा लिया। मोदी ने भी सर अब 100% वैक्सीनेशन का अचीवमेंट किया है सर। ऐसे ही जयपुर भी सर 97% पहुंच गया सर। हनुमानगढ़, सीकर में सर आज
आज भी एक विशेष अभियान चल रहा है सर, उनका लगभग 20,000 डोज अभी तक हो गई हैं और वो आज लगभग 75,000 डोज लगाने का लक्ष्य कर रहे हैं सर। तो हर जगह पे सर जिलेवार कलेक्टर अपने लेवल पर एक दिन तय करके और सारी प्रशासनिक मशीन को लगा करके और विशेष अभियान चला रहे हैं और उसके अच्छे परिणाम आए हैं सर। तो अन्य सभी जिले भी यही अभियान करें तो अच्छे रिजल्ट आने की संभावना